हर इंसान के जीवन में कठिनाइयां आती हैं। कुछ लोग इन मुश्किलों से घबरा जाते हैं तो कुछ उनका डट कर सामना करते हैं। यह कहानी भी एक ऐसे ही छोटे से बच्चे की है जिसने न केवल मुश्किलों को हराया बल्कि अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर एक नई मिसाल कायम की। यह कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अगर हमारी सोच सकारात्मक हो और हम लगातार प्रयास करते रहे तो सफलता जरूर मिलती है। आपकी जिंदगी आपकी सोच के अनुसार बदलेगी। इसीलिए उस खूबसूरत पल में हमेशा सकारात्मक सोचें। इसके बारे में मत सोचो, वह तो कल की बात थी। आज पर ध्यान केंद्रित करो। बहुत समय पहले की बात है। एक महात्मा एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव में एक तालाब था। महात्मा और उनके सभी शिष्य तालाब के पास रुके। तभी वहां एक लड़का था जो अपनी मां के साथ पानी लेने आया था। उसने महात्मा को देखा। वह महात्मा को पहले से ही जानता था। वह जानता था कि महात्मा बहुत ज्ञानी है और वह सभी के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। वह सभी की समस्याओं का समाधान भी बताते हैं। वह उनके पास गया और बोला, मैं कुछ बहुत बड़ा करना चाहता हूं, लेकिन जब मैं कुछ करने की कोशिश करता हूं तो उस कार्य को पूरा नहीं कर पाता। मुझे समझ नहीं आता कि मैं कहां गलती कर रहा हूं। इसीलिए मैं आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता हूं, लक्ष्य प्राप्ति में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिन पर काबू पाने के बाद ही कोई व्यक्ति सफल हो सकता है? महात्मा ने लड़के की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जब तक तुम अपने लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ोगे सफलता संभव नहीं है। हर सवाल, हर जवाब अधूरा है। महात्मा ने अपना उपदेश समाप्त किया और अपने सभी शिष्यों के साथ आगे की यात्रा जारी रखी। लड़के ने भी अपनी मां के साथ घर लौटने का निर्णय लिया। अगले दिन जब लड़का अपनी मां के साथ तालाब पर पानी भरने आया तो उसने देखा कि तालाब में जो कमल की कलियां कल थीं, वे आज पूरी तरह खिल चुकी थीं। उसकी मां को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने अपनी मां से कहा, बेमौसम इतने सारे फूलों का एक साथ खिलना एक बड़ी घटना है। आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा। यह सब महात्मा के यहां आने से हुआ है, यानी ये उनका प्रभाव है। उस समय लड़का विचारों में खोया हुआ था। उसने तुरंत तालाब से एक कमल का फूल तोड़ लिया और मन में सोचने लगा, यदि तालाब की यह सुंदरता महात्मा के प्रभाव के कारण है तो मुझे महात्मा से अवश्य मिलना चाहिए। शायद वह मुझे कुछ सीखने का संकेत देना चाह रहे हों। सोचते सोचते उसने निश्चय कर लिया कि वह महात्मा से अवश्य मिलेगा। महात्मा की वह आवाज उसके मन में गूंज रही थी, सफलता से जुड़ा हर सवाल अधूरा है, हर जवाब अधूरा है जब तक आप लक्ष्य की ओर कदम नहीं बढ़ाते। तब लड़के ने कमल के फूल को एक गमले में रख दिया और निश्चय किया कि वह महात्मा के पास ही रहेगा। उसके मन में जो भी प्रश्न थे उसने उनके उत्तर जानने का निर्णय लिया। लड़के ने तुरंत अपनी मां से कहा, मैं महात्मा से मिलने जा रहा हूं। वह शायद बहुत दूर नहीं गया होगा। अगर मैं तेजी से चलूंगा तो एक दिन में ही उसके पास पहुंच जाऊंगा और एक दो दिन में हम उससे मिल भी लेंगे। मैं घर वापस आऊंगा। उसकी मां ने उसे बहुत समझाया, लेकिन लड़का नहीं माना और तुरंत यात्रा पर निकल पड़ा। वह सड़क पर बहुत तेजी से चल रहा था। बहुत ही कम समय में वह अपना गांव पार कर गया। थकान बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण उसकी गति कम होने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे चलता रहा और जंगल में पहुंच गया। जंगल को देखकर उसके मन में भय उत्पन्न हो गया। उसने सोचा, मैंने आज तक जंगल पार नहीं किया है और इस जंगल में कई जंगली जानवर हो सकते हैं। अगर मैं अपना रास्ता खो देता हूं तो मैं महात्मा तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा, और अगर मैं गलत रास्ते पर चला गया तो महात्मा तक पहुंचने में मुझे कम से कम 2 दिन और लगेंगे। यदि वे मुझसे बहुत आगे हैं और वे चले गए
तो मैं बाकी रास्ता नहीं जान पाऊंगा और फिर उनसे कभी मिल भी नहीं पाऊंगा। लड़का विचारों में खोया हुआ था कि अचानक उसने देखा कि एक घुड़सवार उसी रास्ते से आ रहा था। लड़के ने सवार से कहा, क्या तुम मुझे जंगल पार कराओगे? मैं महात्मा से मिलना चाहता हूं और मुझे उन्हें यह कमल देना है। इस पर घुड़सवार ने कहा, मैं तुम्हें जंगल पार नहीं करा सकता, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मैं यह कमल का बर्तन महात्मा बुद्ध के पास ले जा सकता हूं। बालक ने सोचा, अगर मैं पैदल चलूंगा तो बहुत समय लगेगा और शायद महात्मा से मिल भी ना पाऊं, लेकिन अगर मैं यह घड़ा घुड़सवार को दे दूं तो वह इसे बहुत जल्दी महात्मा के पास ले जाएगा। इससे मेरा काम आसान हो जाएगा और मेरे मन की जो भी इच्छा होगी वह भी पूरी हो जाएगी। काफी देर तक सोचने के बाद उसने निश्चय किया कि वह घड़े में रखा कमल घुड़सवार को दे देगा। वह घड़ा घुड़सवार को सौंपने ही वाला था कि उसे याद आया, यह कमल तो महात्मा को दिया गया था। इस कमल को महात्मा के पास ले जाने के पीछे मेरा क्या उद्देश्य था और मैं किस उद्देश्य से इस कमल को महात्मा के पास ले जा रहा था। तभी उसके मन में एक और विचार आया, यदि मैं इस कमल को लेकर महात्मा के पास नहीं पहुंचता तो मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर कैसे मिलता? यह मेरे जीवन का एकमात्र अवसर हो सकता है कि मैं महात्मा से मिल सकूं। यह सोचकर कि वह उनके सभी प्रश्नों के उत्तर जान सकता है, उसने निर्णय लिया कि वह यह बर्तन उन्हें नहीं देगा, वह स्वयं इसे उन तक पहुंचाएगा। उसने निश्चय कर लिया। बहुत सोचने के बाद उसने घुड़सवार से कहा, मैं स्वयं यह घड़ा महात्मा तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि उनसे मिलना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे मन में कई सवाल हैं जिनके जवाब मुझे उनसे जानने हैं, इसलिए मैं यह बर्तन खुद उनके पास ले जाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे लिए इतना समय निकाला। कृपया मुझे आगे का रास्ता बताइए, मैं उस रास्ते पर चला जाऊंगा। घुड़सवार ने उसे आगे का रास्ता बताया और वह उसी रास्ते पर चलने लगा। अब शाम हो चुकी थी और उसके मन में कई सवाल उठने लगे। अगर वह शाम को जंगल में रास्ता भटक गया तो क्या होगा? वह महात्मा से कैसे मिल पाएगा? और अगर वह उन्हें नहीं ढूंढ पाया तो क्या उसकी यात्रा व्यर्थ हो जाएगी? ऐसा सोचते सोचते उसे पश्चाताप होने लगा। वह मन ही मन अपने आप को कोसने लगा और बोला, शायद अच्छा होता यदि मैंने यह घड़ा घुड़सवार को सौंप दिया होता। कम से कम वह महात्मा तक तो पहुंच जाता और समय पर मैं अपने घर लौट जाता। लड़के के मन में तरह तरह के विचार घूम रहे थे कि अगर ऐसा होता तो क्या होता, अगर वह रास्ता भटक जाता तो क्या होता। जब उसकी दृष्टि कमल की ओर पड़ी तो उसे महात्मा की याद आ गई। उन्होंने महात्मा के चेहरे पर एक विराम और अद्वितीय शांति देखी थी। उनकी मुस्कुराहट ने उसे प्रेरणादायक ऊर्जा से भर दिया था। उसने समझा कि उसकी यात्रा का उद्देश्य केवल महात्मा से मिलना ही नहीं था, बल्कि उनसे बहुत कुछ सीखना भी था। उसकी महात्मा से मिलने की तीव्र इच्छा थी। उसकी इच्छा पुनः जागृत हो गई और अब उसे विश्वास हो गया कि वह अपने मार्ग पर आगे बढ़ेगा। जब वह जंगल की सीमा पार कर गया तो उसे महसूस हुआ कि जैसे जैसे उसे अपना उद्देश्य याद आता गया, रास्ते की कठिनाइयां कम होती गईं। यह घटना सिर्फ उस लड़के की कहानी नहीं है, बल्कि ऐसा हर व्यक्ति के साथ होता है। जब हम अपने उद्देश्य को याद रखते हैं तो हमारे मार्ग में आने वाली बाधाएं छोटी हो जाती हैं और हम उन्हें आसानी से पार कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाते हैं। लड़के को एहसास हुआ कि उसे अपना उद्देश्य याद रखना होगा और धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। वह सारी चिंता छोड़कर आगे बढ़ गया। हालांकि चलते चलते वह काफी थक गया था। जब वह जंगल पार कर रहा था तो उसे एक छोटा सा पहाड़ मिला। उस झोपड़ी में एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई। लड़का थका हुआ था और उसे बहुत प्यास लग रही थी। वह झोपड़ी के पास गया और महिला से पानी मांगा। महिला ने लड़के को पानी दिया और पूछा, तुम ऐसे क्यों हो? क्या तुम भटक रहे हो? लड़के ने उत्तर दिया कि वह महात्मा से ज्ञान प्राप्त करना चाहता है
और उनसे मिलना चाहता है। तब महिला ने पूछा, तुम महात्मा से क्यों मिलना चाहते हो? लड़के ने कहा, मेरे मन में कई सवाल हैं जिनके जवाब मैं जानना चाहता हूं, इसलिए मैं उनसे मिलने जा रहा हूं। वह लड़का अपनी बातें कह रहा था, जबकि दूसरी ओर महिला के मन में उसके लिए प्रेम जाग रहा था। वह महिला उसे पसंद करने लगी थी। उसने लड़के को रोकना चाहा और कहा, तुम आज यहीं रुको, वैसे भी शाम हो जाएगी, रात होने वाली है और बहुत जल्द अंधेरा हो जाएगा। ऐसी स्थिति में तुम कहां जाओगे? बेहतर है कि आज रात यहीं रुक जाओ। उस महिला की बातें सुनकर लड़के को समझ आ गया कि वह उसे पसंद करने लगी है। वह मन ही मन उस स्त्री की सुंदरता की प्रशंसा करता रहा। उसने सोचा, अगर मैं इससे शादी कर लूंगा तो मेरी जिंदगी बेहतर हो जाएगी और मुझे जीने में भी मजा आएगा। लड़के ने सोचा कि चूंकि आज रात वह महात्मा से नहीं मिल पाएगा तो क्यों ना यहीं रुक जाए। तब उसने जवाब देते हुए कहा, मैं कुछ देर सोचकर आपको बता दूंगा। लड़का यही सोचता रहा। तब तक उसके मन में महात्मा की वह बात फिर याद आ गई। उसे एहसास हुआ कि वह इतनी दूर क्यों आया है। उसने मन ही मन पूछा, क्या मैं इस स्त्री के साथ दोस्ती के लिए इतनी दूर आया हूं या प्यार के लिए? मैं शादी करने नहीं आया हूं, वह मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। कौन जानता है, आज उसका ध्यान मुझ पर है, कल किसी और पर होगा। लड़के ने तुरंत उस कमल को देखा और उसे अपना उद्देश्य याद आ गया। उसने तुरंत निर्णय लिया कि वह अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेगा। उसने लड़की को मना कर दिया और अपने रास्ते पर चल पड़ा। जब वह आगे बढ़ने लगा तो उसे अपने निर्णय पर पछतावा होने लगा। उसे लगा कि यदि महात्मा उसे नहीं मिले तो वह लड़की भी खो जाएगी। उसे बहुत दुख हुआ कि वह लड़की चली जाएगी। फिर भी वह आगे बढ़ता रहा। कुछ दूर जाने के बाद जब उसका मन शांत हुआ तो उसे एहसास हुआ कि अगर वह उस औरत के साथ रहता तो वह अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाता और उसकी यह यात्रा बेकार हो जाती। उसने एक और बात भी याद रखी कि जो भी वस्तु या व्यक्ति हमें हमारे उद्देश्य से भटकाने की कोशिश करे, उससे तुरंत दूरी बना लेनी चाहिए और अपने उद्देश्य को याद रखना चाहिए। लड़का सोचता हुआ आगे बढ़ रहा था। तभी रास्ते से एक बूढ़ा आदमी गुजरा। वह उस व्यक्ति से मिला और वृद्ध व्यक्ति से पूछा, बाबा, क्या आपने महात्मा को इस मार्ग से जाते देखा है? पिछले गांव में किसी ने बताया था कि वह इसी रास्ते से आया जाया करते थे। क्या आप बता सकते हैं कि वह किस दिशा में गए थे? उन्होंने कहा, शायद आपने गलत समझा है, यहां से कोई मुनि नहीं गुजरे हैं। हो सकता है कोई और मोड़ हो जिस पर आपने ध्यान नहीं दिया हो और वह मुनि उस मार्ग से गए हों। यह सुनकर लड़का डर गया। अभी कुछ घंटे पहले ही तो हुआ है। वह अभी अभी उस बस्ती को पार कर गया था। अगर मैं वापस जाता तो बहुत समय लग जाता और अंधेरा हो जाता। मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है और खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। इससे मेरी पूरी यात्रा बेकार हो जाएगी। उसे लगा कि वह महात्मा से नहीं मिल पाएगा। अब तो ऐसा लगता है कि इस जीवन में उनसे मिलना संभव नहीं है। ये सारे विचार उसके मन को घेर लेते थे और जैसे ही ऐसे विचार उसके मन में आते थे, उसे अपने आप पर संदेह होने लगता था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके पैरों में बेड़ियां डाल दी हों। वह बार बार एक ही बात सोच रहा था, मैंने उसे क्यों नहीं देखा? मैं बार बार एक ही गलती क्यों करता रहता हूं? मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? वह लड़का अपना सिर पकड़े हुए था। वह कुछ देर तक वहीं बैठा रहा और उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर उसे अपनी मां की बात याद आई कि हर गलती में कुछ न कुछ सीख छिपी होती है जो हमारे जीवन को और भी बेहतर बनाती है। यह सोचकर उसका मन एकदम शांत हो गया। वह उठ गया और उसने एक ही बात बार बार अपने मन में दोहराना शुरू कर दिया। हर गलती में एक सबक छिपा होता है और वह हमें बेहतर बनाने के लिए आता है। उसने अपनी गलती स्वीकार की। हां, मुझसे गलती हुई है। मैं जल्दी में था
और बिना सोचे समझे रास्ते पर निकल गया था। मैं लोगों के कहने पर आगे बढ़ रहा था। अपनी गलती स्वीकार करने के बाद उसका मन शांत हो गया। उसकी आशा अब निराशा में बदल चुकी थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसकी नजर कुछ जानवरों पर पड़ी। वे नदी से पानी पी रहे थे। उसे याद आया कि जब वह पहली बार महात्मा से मिला था तो वह उनसे पानी के पास मिला था और महात्मा के साथ उनके कई शिष्य भी थे। उसने समझा कि हर किसी को पानी की आवश्यकता होगी। तभी उसे ध्यान आया कि महात्मा भी उसी मार्ग से यात्रा कर रहे होंगे। तब उसने सोचा कि वापस जाने की बजाय नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ते रहना ही बेहतर है। यह सोचकर उसने तुरंत रास्ता बदल लिया और नदी की ओर चल पड़ा। रास्ते पर चलना शुरू किया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया उसका मन और अधिक हल्का होता गया। इस अनुभव से उसे एहसास हुआ कि जब मन शांत होता है तो हमारा मन बहुत हल्का हो जाता है। हम जल्दबाजी नहीं करते, न ही किसी और में, न ही अपने आप में। हमारी बुद्धि पहले से बेहतर काम करने लगती है। उसने यह भी महसूस किया कि अपने बारे में शिकायत करना एक बड़ा दोष है जो हमें दुख और पीड़ा देता है। चलते चलते उसके मन में विचार आया कि यदि वह अपने गांव में ही रुका होता तो उसे ये सब अनुभव कभी नहीं मिलते। यह सोचते हुए वह अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। तभी उसकी नजर महात्मा के कुछ शिष्यों पर पड़ी। उन्हें देखकर वह बहुत खुश हुआ। शिष्यों को देखकर वह तेजी से आगे बढ़ा और अंततः महात्मा के पास पहुंचा। जब वह महात्मा से मिला तो उसने उनका अभिवादन किया और तुरंत उन्हें एक कमल का फूल भेंट किया। कमल के फूल को हाथ में लेते हुए महात्मा ने कहा, यह बहुत सुंदर है। यह कमल पूरी तरह से खिल चुका है। अभी 2 दिन पहले ही तुमने मुझसे पूछा था कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तुम्हारा धैर्य और मुस्कुराहट देखकर लगता है कि तुमने रास्ते में बहुत सारे अनुभव एकत्र किए हैं और उन्हें अपने जीवन की पुस्तक में संरक्षित कर लिया है। इस पर लड़के ने रास्ते में हुई सभी बातों के बारे में बताया। जब उसने बातें महात्मा को बताईं तो महात्मा ने कहा, मैं तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दूंगा। प्रयास के बिना सब कुछ अधूरा है। जब व्यक्ति किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मार्ग पर चलता है तो वह सबसे पहले अपने अनुभव से सीखता है और फिर धीरे धीरे उसकी बुद्धि बढ़ने लगती है। वह दूसरों की गलतियों से भी सीखने लगता है। जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और किसी भी उद्देश्य में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें उस मार्ग पर चलना होगा। तभी हम सफलता प्राप्त करने का रहस्य जान पाएंगे। यदि आप उन चुनौतियों का सामना करते हैं तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। जैसे आप इस कमल के फूल को मेरे पास पहुंचाना चाहते थे और आपका उद्देश्य यह भी था कि आप समझें कि इस फूल को मेरे पास भेजने के पीछे आपका वास्तविक उद्देश्य क्या था। हर बार जब आप इस फूल को देखते थे तो आपको अपना उद्देश्य याद आता था। आपने अपने अनुभव से सीखा कि गंतव्य तक कैसे पहुंचा जाए। तुम्हारे मन में अनेक प्रकार के भय और शंकाएं उठ रही थीं। कौन जाने तुम मुझ तक पहुंच पाओगे या नहीं। कौन जानता है कि तुम इस जंगल को पार कर पाओगे या नहीं। तुमने आज तक कभी जंगल पार नहीं किया था और रास्ते में तुम्हें अनेक प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ा था। जब हमारे मार्ग में विभिन्न बाधाएं आती हैं तो हमारा मन विचलित हो जाता है और हम अपने लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ पाते। हम भटक जाते हैं। लेकिन जब हम बाधाओं से अपना ध्यान हटाकर अपने लक्ष्य पर केंद्रित करते हैं तो सारी बाधाएं स्वयं छोटी लगने लगती हैं और हम उन्हें आसानी से पार कर लेते हैं। शुरुआत में यह समस्या हर किसी के साथ होती है। उन्हें समझ नहीं आता कि उन्हें जीवन में सफल होना क्यों जरूरी है। वे कुछ क्यों करना चाहते हैं। उनके सामने कई समस्याएं आती हैं और वे उन समस्याओं के सामने हार मान लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं, सफलता की ओर बढ़ना आसान हो जाता है।
असली शक्ति इच्छाओं की पूर्ति में नहीं, बल्कि इस बात में निहित है कि सब कुछ जानते हुए भी हम अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते हुए किसी भ्रम के जाल में फंसकर सही काम नहीं कर पाते। यदि हम ऐसा करते हैं तो लक्ष्य प्राप्ति की हमारी यात्रा अधूरी रह जाती है। जैसे आपने इस यात्रा के दौरान हमेशा फूल को अपने साथ रखा, वैसे ही हमें भी अपना उद्देश्य हमेशा सामने रखना चाहिए। हमारा लक्ष्य हमेशा हमारी आंखों के सामने होना चाहिए, ताकि हमारे लिए निर्णय लेना, समर्पण और संघर्ष करना आसान हो जाए। और ध्यान रहे, ये 3 गुण हमें जीवन में सफलता की ओर बढ़ने में मदद करते हैं। अपने लक्ष्य को समझना, समर्पित रहना और उसे अपनी आंखों के सामने रखना। वह मार्ग प्रशस्त करता है जो हमें सफलता की ओर ले जाता है। रास्ते में आने वाली बाधाओं को समझकर और उनसे अनुभव इकट्ठा करके हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन की यात्रा में हमें स्थिरता और अनुभव, सही निर्णय लेने की क्षमता की आवश्यकता होती है। इन गुणों के साथ हम सफलता की ओर बढ़ सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। महात्मा ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम सचमुच साधु का जीवन जीना चाहते हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, हां, मैंने निर्णय कर लिया है कि अब मुझे सांसारिक मोह माया त्याग देनी होगी। महात्मा ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। व्यक्ति ने कहा, मैं आपकी सभी बातें मानने को तैयार हूं। तब महात्मा ने कहा, आज के बाद तुम मुझसे कभी नहीं मिलोगे। जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी, मैं खुद तुम्हें बुलाऊंगा। हमारे आश्रम में हजारों सन्यासी रहते हैं। तुम्हें उनके जैसा रहना होगा, उनके जैसा खाना होगा, उनके जैसे कपड़े पहनने होंगे और उनके जैसा जीवन जीना होगा। व्यक्ति बोला, ठीक है गुरुजी, मैं तैयार हूं। यह कहकर उसने महात्मा को प्रणाम किया और आश्रम की ओर चला गया। आश्रम में जाकर उसे एक कमरा मिला जहां वह रहने लगा। उसे चावल कूटने का काम मिला। उसने आश्रम में रहने वाले हजारों सन्यासियों के लिए प्रतिदिन चावल कूटना शुरू कर दिया। उसके दिन इसी तरह गुजरने लगे। उसे लगता था कि जब गुरुजी को मदद की जरूरत होगी तो वे उसे बुला लेंगे। इसी इंतजार में वह वहीं रहने लगा। सुबह से शाम तक उसका काम सिर्फ चावल कूटना होता था। इस कार्य को करते हुए धीरे धीरे 12 वर्ष बीत गए, किंतु अब तक महात्मा जी ने उसे नहीं बुलाया था। आश्रम में रहकर चावल कूटने वाले व्यक्ति के मन में न तो कोई विचार था और न ही कोई परेशानी। अकेले रहते हुए उसने अपने विचारों पर नियंत्रण पा लिया था और जीने का सही अर्थ समझ लिया था। अब उसके मन में एक अलग शांति थी और वहां शांति थी। 12 वर्ष बाद महात्मा काफी वृद्ध हो गए थे और उन्हें लगा कि अब उनका अंतिम समय आ गया है। उन्होंने सोचा कि अब उन्हें उत्तराधिकारी चुनना पड़ेगा। इसलिए महात्मा ने पूरे आश्रम में घोषणा करवा दी कि जो भी उनका उत्तराधिकारी बनना चाहे वह बन जाएगा। उसे 4 पंक्तियां लिखकर देर रात मेरे कमरे के बाहर छोड़नी होंगी। इन पंक्तियों में उसे बताना होगा कि जीवन जीने का सही तरीका क्या है और यह जीवन कैसे जिया जाना चाहिए। उसे जीवन की सच्चाई लिखनी होगी, लेकिन एक बात याद रखना, यह सब उसके अनुभवों पर आधारित होना चाहिए। आपको किताबों में सुनी हुई बातों के आधार पर नहीं, बल्कि स्वयं के अनुभवों से लिखना होगा। जो भी इस परीक्षा में सफल होगा वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। आश्रम के सभी लोग महात्मा का आदर करते थे और उनके साथ विश्वासघात नहीं करना चाहते थे। शिष्य महात्मा का उत्तराधिकारी बनना चाहते थे, लेकिन कोई भी इस चुनौती को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। हजारों शिष्यों में से एक विद्वान शिष्य ने साहस जुटाया और अंधेरी रात में दीवार पर 4 पंक्तियां लिख दी। मन एक दर्पण की तरह है जिसमें धूल जम जाती है। यदि आप उस धूल को साफ कर देंगे तो आपको सत्य का अनुभव हो जाएगा। इस शिष्य का तात्पर्य था
कि हमारा मन एक दर्पण की तरह है जिसमें विचारों की धूल फंसी रहती है। जब हम अपने मन की धूल साफ करते हैं तो हमें सत्य का अनुभव होता है। शिष्य ने साहस जुटाया और अपने गुरु के कमरे के बाहर ये 4 पंक्तियां लिख दी। अगली सुबह जब महात्मा उठे और दीवार पर लिखी पंक्तियां पढ़ी तो उन्होंने कहा, यह किसने लिखा है? मेरी दीवार किसने बर्बाद कर दी? उसे पकड़ो और अभी मेरे पास ले आओ। जब आश्रम के सभी लोगों ने पता किया तो उन्हें मालूम चला कि यह उसी शिष्य ने लिखा है। ये पंक्तियां लिखने के बाद वह रात में ही आश्रम से चला गया था। शिष्य ने अपने कुछ मित्रों से कहा था कि यदि सुबह महात्मा को ये पंक्तियां अच्छी लगें तो उन्हें मेरा पता दे देना, लेकिन यदि महात्मा नाराज हो जाए तो मेरा पता कभी मत बताना। सभी चिंतित हो गए कि इतने अच्छे विचार लिखे होने पर भी महात्मा को यह पसंद क्यों नहीं आया। सबने कहा, देखते हैं गुरुवर को ऐसा उत्तराधिकारी किसे मिलता है जो उनके प्रश्नों का सही उत्तर दे सके। इससे भी बेहतर विचार किसके पास होंगे। कुछ लोग चावल कूटने वाले व्यक्ति के कमरे के बाहर ये सब बातें कर रहे थे। चावल कूटने वाला व्यक्ति ये बातें सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। लोग उससे पूछते हैं, तुम्हें इसमें क्या मजाक लगता है? क्या तुम्हें लगता है कि इसमें कुछ मजाकिया बात है, कुछ गलत है? चावल कूटने वाले व्यक्ति ने बोला, गुरु सही हैं। यह किस मूर्ख व्यक्ति ने लिखा है? वह व्यक्ति चावल कूटने वाले से पूछता है, तुम क्या जानते हो? तुम 12 वर्षों से केवल चावल कूटने का काम कर रहे हो। तुम्हें धर्म ग्रंथों के बारे में क्या ज्ञान है? न तो तुम्हारे पास ज्ञान है और न ही गुरुदेव ने तुम्हें ज्ञान दिया है। यदि तुम्हें इतना ज्ञान है तो तुम स्वयं अच्छे शब्द क्यों नहीं बोलते? लोग पूछते हैं। चावल कूटने वाला व्यक्ति हंसते हुए जवाब देता है, ठीक है, जरूर बताऊंगा, लेकिन मैंने इतने सालों से लिखने की कोशिश नहीं की है। मैंने अभ्यास नहीं किया है तो मैं लिखना भूल गया हूं। मैं आपको बातें जरूर बताऊंगा, लेकिन किसी को तो मेरी बातें लिखनी ही पड़ेंगी। और हां, मुझे उत्तराधिकारी बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। लोग पूछते हैं, अच्छा बताओ क्या लिखें? तब व्यक्ति कहता है, कैसा दर्पण, कैसा दर्पण, न धूल है न दर्पण है न धूल है। जो यह जानता है वही सत्य को प्राप्त करता है। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति अपने मन की पवित्रता को समझ लेता है और अपने भीतर की धूल को हटा देता है, वही सत्य को जान लेता है। गुरुदेव मध्य रात्रि में उस चावल कूट रहे व्यक्ति के पास आए और बोले, यहां से चले जाओ। यदि तुम नहीं जाओगे तो आश्रम के हजारों लोग तुम्हें बाहर निकाल देंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे उत्तराधिकारी बनना चाहते हो या नहीं। तुम्हारे द्वारा कहे गए शब्द सत्य हैं और जीवन के अनुभवों को दर्शाते हैं। मैंने अपने हृदय में तुम्हें अपना उत्तराधिकारी स्वीकार कर लिया है। यदि हजारों लोगों को यह बात पता चल गई तो वे तुमसे ईर्ष्या करेंगे और तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। वे यह सहन नहीं कर पाएंगे कि चावल कूटने वाला एक व्यक्ति जिसे कुछ भी ज्ञान नहीं है उत्तराधिकारी बन जाए, और जिसने कभी शास्त्र नहीं पढ़े। यहां शास्त्र पढ़ने वाले लोग सिर पीटते रहेंगे। इसीलिए तुम यहां से चले जाओ, कहीं और अपनी दुनिया बसाओ और वहां के लोगों को अपने ज्ञान से भर दो। गुरु ने उस व्यक्ति से कहा, कई साल पहले मैंने अपने एक शिष्य से कहा था कि जब आपके मन के सभी विचार शांत हो जाएंगे तो आपके अंदर विचार आना बंद हो जाएंगे। उस दिन आपको सत्य का अनुभव होगा। आपको अपने बारे में और इस ब्रह्मांड के बारे में भी सत्य का अनुभव होगा। यह तुमने आज सिद्ध कर दिया है। मन को शांत करने का पहला तरीका है अपने विचारों को अच्छी तरह समझना। जानने की कोशिश करो कि तुम्हारे अंदर क्या विचार उठ रहे हैं, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। उन्हें सजगता से समझने की कोशिश करो, न कि अपने विचारों को दबाने की कोशिश करो। यदि तुम अपने मन में विचारों को दबाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा मन और अधिक तेजी से भटकने लगेगा। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन भटक रहा है
तो तुरंत उस पर ध्यान देना शुरू करो और अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करो। लगातार 2 प्रयासों के बाद तुम देखोगे कि तुमने विचारों को जागरूकता के साथ देखने की आदत विकसित कर ली है। इसके साथ ही तुम यह भी देखोगे कि तुम्हारे मन में बुरे विचार अधिक मात्रा में उत्पन्न हो रहे हैं। तुम्हारे मन में जो भी विचार उठ रहे हैं वे सकारात्मक या नकारात्मक हो सकते हैं। तुम्हें उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, तुम्हें बस अपने प्रयासों पर काम करते रहना है। अगर तुम लगातार अभ्यास करते रहोगे तो एक समय ऐसा आएगा जब तुम अपने विचारों को नियंत्रित करने में सफल हो जाओगे। तभी तुम्हें अपने असली रूप का एहसास होगा। जब तुम्हें शांति और स्थिरता मिलेगी तो कोई भी चिंता तुम्हें परेशान नहीं करेगी, क्योंकि तुमने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली है और अब तुम अपने विचारों पर नियंत्रण रख सकते हो। आज की व्यस्त जिंदगी में हर व्यक्ति बेहतर जीवन की तलाश में है, लेकिन उनमें से कुछ ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं, जबकि अधिकांश लोग अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। जब हम लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं तो हमारे मन में विभिन्न विचार उठते हैं, जैसे कि क्या मैं इसे हासिल कर पाऊंगा या नहीं, इसमें बहुत समय लगेगा और मेरे पास इतना समय नहीं है, अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे।